नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। आज की कहानी बिहार की राजनीति के उस मोड़ की है जहां सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। आपने नाम तो सुना ही होगा, नीतीश कुमार। करीब 2 दशकों तक एक ऐसा चेहरा जो बिहार की राजनीति का पर्याय बन गया था। अगर कोई पूछे बिहार का मुख्यमंत्री कौन, तो बिना सोचे जवाब आता था नीतीश कुमार। लेकिन अब ये जवाब बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं। उन्होंने चुनाव भी जीत लिया है और उससे भी बड़ा बात कि उन्होंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जरा रुकिए और सोचिए, कोई नेता जो 20 साल तक सत्ता के केंद्र में रहा हो, वो अचानक खुद ही राज्य की राजनीति से दूरी क्यों बनाएगा? क्या ये एक साधारण फैसला है या फिर एक बहुत ही बड़ा सोचा समझा लिया गया राजनीतिक कदम? दोस्तों, राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर कदम के पीछे एक कहानी होती है, एक रणनीति होती है, और आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अब पूरा मामला समझिए पूरे टाइमलाइन से। 10 अप्रैल यानी वो दिन जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके लिए अलग से खास व्यवस्था की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है? खास ये है कि जब किसी एक नेता के लिए अलग से तैयारी होती है तो वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती, वो एक संकेत होता है। संकेत इस बात का कि ये सिर्फ शपथ नहीं है, ये एक नई भूमिका की शुरुआत है। बाकी सदस्यों का शपथ बाद में होगा, लेकिन नीतीश कुमार पहले होंगे। अरे हम तो कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना? हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे, और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सब। यानी स्पॉटलाइट साफ है, फोकस साफ है। अब आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल नीतीश कुमार के पटना लौटने की संभावना है और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि उनकी वापसी के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जरा इस लाइन को समझिए, नई सरकार बनाने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जो सरकार बनेगी उसका चेहरा बदल सकता है, उसका नेतृत्व बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? अब आगे क्या होगा? एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई जाएगी, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी नेता एक साथ बैठेंगे और फिर विधायक दल की बैठक होगी और यही तय होगा कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, किसके हाथ में होगी बिहार की कमान। दोस्तों, अभी पूरा बिहार इसी बैठक पर नजर टिकाए बैठा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से अगली राजनीति की दिशा तय होगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार को समझना चाहते हैं तो उनका सफर समझना बहुत जरूरी है। साल 1985, एक साधारण शुरुआत। पहली बार विधायक बने, उस समय वो भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को भी अलग किया। कभी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे तो फिर समय बदला और रास्ते अलग हो गए। 1994 में बगावत हुई और नई पार्टी बनी, और यहीं से नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, वो एक प्लानर है, एक स्ट्रेटेजिस्ट है। फिर आगे क्या? वो दौर जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया, रेल मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री बने और धीरे धीरे एक नेशनल लीडर के रूप में उभरे। लेकिन असली पहचान मिली वर्ष 2005 में, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़कें बनी, कानून व्यवस्था सुधरी, बिहार की छवि बदली। लोगों को लगा कि अब बिहार बदल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही, उनकी सबसे बड़ी ताकत रही टाइमिंग और अलायंस बदलने की कला। कभी बीजेपी के साथ, तो कभी अलग, तो कभी महागठबंधन के साथ और फिर वापस एनडीए के साथ। ये सब देखकर लोग कहते थे कि ये पलटू चाचा हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी, एक ऐसा तरीका जिससे वो हमेशा राजनीति के केंद्र में बने रहे, और आज वो खुद ही उस केंद्र से हट रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या वो राजनीति छोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस अपनी भूमिका बदल रहे हैं। अब वो सीधे मैदान में नहीं होंगे, लेकिन मैदान के बाहर बैठकर खेल को कंट्रोल करेंगे, यानी किंग से किंग मेकर तक का सफर। ये बदलाव छोटा नहीं होता,
ये वो स्टेज होता है जहां एक नेता खुद को पीछे करके पूरी व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? संकेत तो यही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब अपना चेहरा सामने ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक बदलाव नहीं होगा, ये एक नया चैप्टर होगा, क्योंकि लंबे समय बाद बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। दोस्तों, राजनीति में बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है, और अभी जो हम देख रहे हैं वो उसी बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जहां एक युग खत्म हो रहा है और एक नया युग शुरू होने वाला है। 20 साल तक एक ही नाम, एक ही चेहरा, अब वो धीरे धीरे इतिहास बन रहा है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, बस किरदार बदल रहा है। अब नजरें टिकी है 10 अप्रैल की शपथ पर और 11 अप्रैल की वापसी पर और एनडीए की बैठक पर। यहीं से तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और आने वाले समय की राजनीति क्या होगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही फैसला है? क्या नीतीश कुमार ने सही समय पर सही कदम उठाया है, या फिर उन्हें अभी भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा और आप देख रहे थे द न्यूज़। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़।